साथियों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए अपने सख्त ऑर्डर में कहा कि सरकार देश के सुरक्षा कर्मियों को अनावश्यक कानूनी लड़ाई में न घसीटे। नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पेंशन से संबंधित विवादों पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों को बार बार शीर्ष अदालत में घसीटने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और सशस्त्र बलों के भीतर मनोबल पर इस तरह के मुकदमेबाजी के प्रतिकूल प्रभाव को उजागर किया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुया की पीठ ने ऐसे मामलों के समाधान के लिए नीतिगत हस्तक्षेप का आह्वान किया और इस बात पर बल दिया कि देश की सेवा करने वाले कर्मियों को अनावश्यक कानूनी लड़ाई का सामना नहीं करना चाहिए। पीठ ने दुख जताते हुए कहा, वैसे भी सशस्त्र बलों में सेवा करने के इच्छुक बहुत कम लोग हैं। संघ को ऐसे लोगों को इस अदालत में क्यों घसीटना चाहिए? आखिरकार उन्होंने देश की सेवा की है। आए दिन ये मामले यहाँ लाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी के समक्ष ये बात कह रहा था, जिन्होंने एएफटी के उस आदेश के खिलाफ सरकार की अपील का बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए, जिसमें उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को विकलांगता पेंशन दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी स्थितियां अक्सर होती हैं। विकलांगता पेंशन दावों के लिए परीक्षण किया गया। हालांकि पीठ अपनी अस्वीकृति में दृढ़ थी। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा, लंबे समय तक देश को अपनी सेवाएं देने के बाद लोगों को इस अदालत में क्यों घसीटा गया? ऐसा न करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए। चूंकि आप उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए हम भी आपसे यह कह रहे हैं, ऐसे मामलों के खिलाफ सभी अपीलें बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें पता चला है कि विभिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए मृत्यु और विकलांगता लाभों के संबंध में रक्षा मंत्रालय की ओर से कई उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 3000 अपीलें लंबित हैं। पीठ ने सरकार को इसके उद्देश्य की भी याद दिलाई। एएफटी की स्थापना के पीछे का तर्क, दिन प्रतिदिन ऐसे सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाता है। अगर सभी मामलों को यहां लाया जाना था तो एएफटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ये आपके अपने लोग हैं। आखिरकार उन्होंने देश की सेवा की है। अदालत ने वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर विलंब और एएफटी के आदेश के महत्व का हवाला देते हुए केंद्र की अपील को खारिज कर दिया। अधिकारी, जिसने 3 दशकों से अधिक समय तक सेवा की, को 30 साल की सेवा के बाद टाइप 2 डायबिटीज मेलिट्स से ग्रस्त है। जबकि रिलीज मेडिकल बोर्ड ने इन स्थितियों को उसकी सेवा के लिए जिम्मेदार ठहराने से इनकार किया। एएफटी ने पाया कि कठोर वायुसेना प्रशिक्षण और संबंधित तनाव और दबाव के कारण उन्हें ये बीमारी हुई है। ट्रिब्यूनल ने अपने 2023 के फैसले में अधिकारी को उसकी विकलांगता पेंशन प्रतिशत को 50% तक करने का लाभ दिया। सोमवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई भावनाएं प्रतिध्वनित हुई, जब उसने एक सैनिक की विधवा को अनावश्यक मुकदमेबाजी में धकेलने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय सेना पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इस पूरे समाचार का सार यह है कि जो भी सैनिक देश की सेवा करते हैं, उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। यदि वह विकलांग हुए हैं तो उन्हें विकलांगता पेंशन देनी चाहिए। लेकिन सरकार उनके विपक्ष में खड़ी हो जाती है। यदि एएफटी भी अपना फैसला देती है तो सरकार उसे मानती नहीं है और अपना वकील सैनिक के खिलाफ खड़ा कर देती है। तो सरकार को चाहिए कि वहां देश की सैनिकों की भलाई के लिए काम करे, न कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा करे। और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई।